कराची यूनिवर्सिटी में असातिज़ा यानी टीचर्स एक बार फिर एहतजाज पर हैं और क्लासेस नहीं हो रही हैं और हज़ारों स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल ख़तरे में पड़ गया है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। कराची यूनिवर्सिटी में आए रोज़ किसी न किसी वजह से तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल हो जाना और वो भी हफ्तों मुअत्तल रहना मामूल सा बन गया है और असातिज़ा अपने मुतालबात पूरे होने तक क्लासेस में आने को तैयार ही नहीं है। और ये सिर्फ असातिज़ा भी एहतजाज पे जाते हैं और बाइकआउट करते हैं नाउ, मतलब ये तो अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में जामिया कराची की इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाया। सदर अंजुमन असातिज़ा का कहना था कि जामिया कराची मुसलसल खसारे से दो चार है। नाअहल इंतज़ामिया के बाइस मसाइल में इजाफा हो रहा है और इंतज़ामिया मनपसंद अफराद को नवाज रही है। जामिया कराची में माली बद इंतज़ामी की वजह से अतासुदा के अलाउंसेस, इम्तिहानी मुआवजे और दीगर वाजिबात भी डिले। चलो ये तो टीचर्स का प्रॉब्लम है ना। अब इस स्ट्राइक की वजह से जो पेपर्स वगैरह जो एग्जाम्स होने थे सुबह के वक्त में औकात में होते हैं वो भी कैंसिल हो रहे हैं, तो लिहाजा स्टूडेंट्स का जो बीच में खर्च हो रहा है वो दैट्स अनदर स्टोरी। और टीचर्स जो हैं वो आने को तैयार नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो इस बारे में करना ही पड़ेगा। इम्तहानात ज़ाहिर मुलतवी होना एक अलग बात है और इम्तहानात वैसे हमारे बोर्ड्स के तो लीक होते ही हैं, जो कैम्ब्रिज के लीक हो रहे हैं ना, दैट्स आल्सो वेरी वेरी अलार्मिंग। उसमें भी बात करेंगे। राना जावेद हमारे साथ है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची। राना, ये क्या हो रहा है, टीचर्स के क्या मुतालबात है और कब से चल रहे हैं और क्यों इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही? जी बिल्कुल, जामिया कराची के जो असातिज़ा हैं वो एक हफ्ते से जो है वो स्ट्राइक पर हैं और उनका ये कहना है कि जी जो मुख्तलिफ जो उनके अनाउंसेस हैं वो उन्हें दिए जाएँ। जब तक वो नहीं दिए जाएंगे वो जो इनके मुतालबात हैं जब तक वो पूरे नहीं होंगे क्लासेस का बाइकआउट जारी रखेंगे और इम्तिहानात जो है वो नहीं होने दिए जाएंगे। मुख्तलिफ क्लासेस के मुख्तलिफ इम्तिहानात के मुख्तलिफ शोबाजात में इम्तिहानात चल रहे हैं तो उनका भी बाइकआउट किया हुआ है। रूटीन की जो क्लासेस हैं वो उनका बाइकआउट किया हुआ है। कल अंजुमन असातिज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके जो मेजर मुतालबात थे वो ये थे कि एक तो हाउस फिलिंग जो है उन्हें फराहम की जाए और दीगर लीव इनकैशमेंट, ये दो बड़े मुतालबात थे कि ये फराहम की जाए। ये इनका मुतालबा है। लेकिन दूसरी तरफ जामिया कराची का ये कहना है कि जी उनके पास इतना फंड ही नहीं है कि वो असातिज़ा को लीव इनकैशमेंट और हाउस सीलिंग की मद में इतनी बड़ी रकम अदा कर सकें। अगर ये दोनों की रकम का खर्च किया जाए तो तकरीबन 55 से 60 करोड़ रुपए ये बनते हैं जो जामिया कराची को अदा करने होंगे असातिज़ा को। लेकिन जामिया कराची का कहना है कि उनके पास पैसे नहीं है और ऐसे सूरत हाल में उन्होंने हुकूमत सिंध को, चीफ सेक्रेटरी को, वाइस चांसलर जामिया कराची का खत लिखा है और उसमें मुख्तलिफ चीज़ों पर रहनुमाई हासिल की। एक तो ये कि जो हाउस सीलिंग का अनाउंसमेंट है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है। तो आया पूछा है कि क्या वो सिंध गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है। अगर सिंध गवर्नमेंट अडॉप्ट करेगी तो हम फिर शायद किसी न किसी तरह दें, क्योंकि अगर सिंध गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर अगर जारी करते हैं तो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा कि जामिया कराची की जामिया ने कैसे सिंध हुकूमत की हिदायत के बगैर कर दिया। दूसरा, अगर सिंध हुकूमत कहती है कि जी असातिज़ा को हाउस सीलिंग और लिव इनकैशमेंट दिया जाए तो उसके लिए कोई खतीब रकम चाहिए होगी, तो एक बड़ा पैकेज चाहिए होगा, तो उसके लिए फंड फराहम किया जाए। लेकिन ताहाल सिंध हुकूमत की जानिब से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ है। अच्छा, इसमें मैं समझा हूँ कि हाउस सीलिंग होती है क्या? हाउस सीलिंग होती है कि जो यूनिवर्सिटीज के मुलाजमीन होते हैं उन्हें रिहाइश की मद में या तो जितने क्वार्टर्स, फ्लैट्स और घर होते हैं जामिया की हदूद में वो दिए जाए। अदरवाइज जो ज्यादा टीचर थे वो बाहर रहते हैं उन्हें एक मखसूस जो है रकम फराहम की जाती है। अच्छा, अब राना जावेद एक और इशू जिसने एक और इशू, इसकी आपने हमें तफसील बताई, हमें ज़रा आगे बढ़ना होगा, वक्त हमारे पास कम है। एक और इशू जिसने सैकड़ों बच्चों को, हज़ारों वालिदैन को परेशान किया हुआ है, ये कैम्ब्रिज के जो एक के बाद दूसरा पर्चा लीक हो रहा है, जिसकी वजह से बिकॉज ये बड़े एक्सपेंसिव पेपर्स होते हैं, इनकी फ़ीस ठीक ठाक होती है और मिडिल क्लास आदमी बड़ा सेविंग करके बड़ी मुश्किल से लाखों रुपए का लाखों रुपए एक पेपर होता है, मतलब एक तो नहीं, मतलब हज़ारों का एटलीस्ट एक तो होता ही है। सो अगर और सारे हों तो लाखों ही बन जाते हैं फिर सर्टनली। आप ये बताइएगा कि किस तरह ये मामला सेटल होता हुआ आपको नजर आ रहा है। इससे पहले जब हमारी बात हुई थी मल्ला साहब से, उन्होंने कहा था कि जो पोर्शन लीक हुआ है बाकी की बेसिस पे एग्रीगेट हो सकता है, उसका क्या बना। दूसरा, अब तो ये पूरे जो लीक हो रहे हैं इनका क्या बनेगा। और राना जावेद ये भी बताएंगे हमारे यहाँ ही लीक हो रहे हैं, क्योंकि कैम्ब्रिज तो एक ग्लोबल सिस्टम है ना, या रीजन वाइज लीक हो रहे हैं, कहाँ लीक हो रहे हैं और कहाँ नहीं हो रहे। अच्छा, बिल्कुल, जो पेपर्स लीक हो रहे हैं ये पाकिस्तान में नहीं, ये कैम्ब्रिज का जोन 3 और जोन 4 है जिसमें मुख्तलिफ एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज है, उन सब में ये लीक हुआ है। जो कि कैम्ब्रिज का अपना मौक़िफ़ जारी हुआ उसके मुताबिक हुआ ये कि 29 अप्रैल को पहला पर्चा था रियाजी का 9709 AS लेवल का, वो लीक हुआ।
बच्चे पेपर दे चुके थे, तो उसके बाद जब मीडिया में और दीगर जगह ये हुआ कि पेपर तो पहले आउट हो चुका था, तो उसके बाद कैम्ब्रिज ने अपना मौक़िफ़ जारी किया कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं और साथ ही पेपर दोबारा लेने का ऐलान करते हुए नई डेट का उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन कल फिर ये हुआ कि पर्चा शुरू होने से 4-5 घंटे कबल ही सोशल मीडिया पर ये पर्चा मौजूद था, हल हुए समेत हलशुदा पर्चा मौजूद था। तो जब बच्चे पेपर देने गए तो एज इट इज वही पर्चा उनके सामने था, तो बच्चों ने पर्चा दिया। लेकिन ये भी फिर जब वायरल हुआ तो कल फिर जो पाकिस्तान की कंट्री हेड है कैम्ब्रिज के, उसमें साहिबा, उनसे हमने रब्ता किया तो उनका कहना था कि हम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, हम मालूम कर रहे हैं कि पर्चा आउट कहाँ से हो रहा है, कौन लोग इन्वॉल्व हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो स्कूल्स उनके साथ राब्ते में रहें ताकि बच्चों में किस किस्म की कोई वसवसे पैदा ना हो, और जो भी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में जो भी हतमी फैसला होगा कि आया पेपर दोबारा लेना है या क्या है, वो दोबारा फैसला करेंगे। इस पे हमारी बात हुई गुलाम अली मल्ला साहब से। उनका ये कहना है कि जी हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के साथ राब्ते में हैं और हमने उनको मुख्तलिफ रिकमेंडेशन दी है कि आइंदा के लिए ताकि पेपर्स आउट ना हो। लेकिन इस दौरान अभी जो सबसे बड़ी खबर ये है कि वो इस वक्त वफाकी वजारत दाखिला में एक इजलास हुआ है जिसमें सेक्रेटरी तालीम समेत वफाकी वजारत दाखिला के अहम अफसरान मौजूद थे, और उसमें कैम्ब्रिज इंटरनेशनल से मुतालिक बात डिस्कस की गई कि पर्चे आउट हो रहे हैं। तो ओवरऑल एक तो अभी तक मालूम नहीं हो सका कि पर्चे आउट कहाँ से हो रहे हैं। फिर कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का जो मौक़िफ़ है वो उससे ब्रीफिंग दी गई कि उनका ये मौक़िफ़ है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान की सतह पर इस कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की इंक्वायरी करने के लिए NCCIA को फैसला किया गया कि वो इस मामले की तहकीकात करेगी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये पाकिस्तान में अब कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के जो पर्चे आउट हो रहे हैं इस मामले की तहकीकात करेंगे अपने तौर पर, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ है। अच्छा, ये अपने तौर पर, राना जावेद, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, लेकिन ये अपने तौर पर करेंगे, ये कर लेना चाहिए क्योंकि एक के बाद एक पर्चा जो है वो चला जा रहा है। या तो होना कि एक वन ऑफ कोई चीज हो, ये वन ऑफ चीज नहीं लग रही, और इसमें कंप्लेसेंसी इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डैमेजिंग, क्योंकि अगर आप बैठे रहेंगे, यूनिवर्सिटी एडमिशंस हैं, वालिदैन हैं, और वालिदैन इसमें लिटरली बहुत परेशान हैं क्योंकि बड़ी मुश्किल से फीस दी जाती है इतने महंगे एग्जाम्स की, और जो हार्ड वर्किंग, जो वाकई हार्ड वर्किंग ज़हनी भी परेशान है, माली तौर पे भी परेशान है, हार्ड वर्किंग बच्चों के साथ पैसे ही ज्यादती है, हर चीज प्लान होती है अकॉर्डिंगली कि आगे क्या करना है, कब यूनिवर्सिटी एडमिशन होने हैं और सारा कुछ। सो यू नो दिस नीड्स टू बी लुक्ड इनटू, और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन हो जानी चाहिए और बहुत जल्दी हो जानी चाहिए।